चलिए सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो कल टॉपिक चल रहा था क्या था? समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, कल टॉपिक था समांतर श्रेणी। उसमें एनवा पद का सूत्र लिखवा दिया था मैंने लिखवाया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस या नो? मैंने आपसे कल की क्लास में कहा था, एक रिजल्ट बोला था मैंने आपको, अगर याद हो। मैंने कहा था चौथा पद 5 हो और पांचवा 4 हो। तो बच्चों आपसे कोई 7 मार्क पूछे तो आपका उत्तर क्या आएगा? 9 में से कितना बता दोगे? कितना आएगा? और सार्वंतर आपका कितना आएगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर आपसे नहीं का योग पूछ लिया जाए तो उत्तर कितना आएगा? यहां तक बात हो चुकी थी पिछली क्लास में। अब यहां से आगे का सफर हम बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। सभी लोग लिखिए, समांतर श्रेणी के चौथे पद का 4 गुना, चौथे पद का 4 गुना हुआ पांचवें पद का 5 गुना, पांचवें पद का 5 गुना बराबर हो तब श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करो। 9वां पद ज्ञात करो। 9वां पद ज्ञात करो। सभी बच्चे समझने का प्रयास करें, ये किस श्रेणी का सवाल लिखाया हूं, इतना आपने लिख लिया। आगे आप लाइन पढ़ने की कोशिश करें। चौथा पद, कौन सा पद? चौथा पद को किस सिंबल से दर्शाएं? T4। किससे? और चौथा पद है कितना? चौथे पद का कितने गुना? 4 गुना। गुना हो गया, बराबर है कितने पद का? पांचवें पद का कितने गुना? 5 गुना। साथियों आपसे कौन सा पद पूछा जा रहा है? माय डियर स्टूडेंट, मुझे नहीं पता आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूं आप 9वां पद तो लिख सकते हैं। अगर आप 9वां पद लिखेंगे तो क्या जवाब में बोलेंगे हमसे? लेकिन उसके बाद आपका मार्कर रुक जाएगा, आपका पेन कॉपी रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो सवाल में कुछ ना कुछ दिया जाता है, और जो दिया जाता है उसका यूज, तो जो दिया गया उसी पे कार्रवाई करते हैं। चौथा पद को जरा लिखवाइए, ठीक है। पांचवा पद को लिखवाइए, दीवार पे टेक मत लीजिए, क्या मतलब है? 4a प्लस 4 तिया 5a प्लस 5 चको। साथियों 5 में से कितना घटा दें? कितना आएगा? जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो 20 में कितना घटा दें? कितना आएगा? और कितना बचा इधर? जब इधर के सारे पद इधर कितना गया, उसके बाद ध्यान से देखो, झलक दिख, एक बार इसका मान कितना आ जा, तो उत्तर कितना हो गया? यस या नो? बच्चों इसी दौरान मैं आपसे कहूं, सपोज ध्यान देना बेटा, ए भैया कौन सी श्रेणी का सवाल है? मैं आपसे कह रहा हूं कि छठे पद का कितने गुना, मैंने आपसे कहा कि 7वें पद का कितने गुना, मैं आपसे कह रहा हूं ये कैसा है? बराबर। कैसा है? साथियों मैं आपसे कहूंगा कौन सा पद? 13वां। तो बच्चों 13वां पद का सूत्र क्या होता है? उत्तर क्या आ सकता है? जीरो शायद महसूस हो रहा है, लेकिन और समझने का प्रयास करें, गहरी लाइन बनाएं तो a प्लस, बोलेगा ए प्लस हो गया, बोलते रहिए 6a प्लस 30d, और बोलिए 7a प्लस 42d। हेलो 7 में से 42 में, और इधर शून्य बटा सन्नाटा, उसके बाद झलक दिख राजा, इसका उत्तर कितना आ जा? तो माय डियर स्टूडेंट, इस दुनिया के अंदर इस अदालत ने इस फैसला लिया कि कौन सी श्रेणी का सवाल हो, और आपसे दुनिया वाले कहे चिल्ला चिल्ला के कि पी में पद का कितने गुना? मैचिंग। और आगे बोलिए जरा क्यू में पद का, और बच्चों आपसे p प्लस क्यूबा ही पूछा जाए, उत्तर क्या आएगा? यस या नो? देखिए मैं अभी और इसका महत्व बताऊंगा। इसका मतलब सेकंड टाइप अगर सॉल्यूशन की बात करें तो चौथे पद का, पांचवें पद का कौन सा पद 0 होगा? 5 4। नेक्स्ट, हेलो ध्यान देना, हाँ सेकंड टाइप का अगर सॉल्यूशन बात करें, छठे पद का, 7वें पद का कौन सा पद 0 होगा? 7 6। उसी दौरान मुझसे किसी ने एक बात करी, बच्चों अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कौन सी श्रेणी का सवाल हो? कहेगा भाषा के रूप में 10वें पद का 10 गुना बराबर हो 20वें पद के 20 गुना के। तब आपसे कहेगा, अब नहीं कहेगा 30वां, अब कहेगा हाँ ये बात, कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद? ये नई बात निकली, मतलब 10वें पद का 10 गुना 20वें पद के 20 गुना के बराबर हो, तो कौन सा पद 0 होगा? 30। तो 20 10, बोलिए ये बात सही बच्चों समझ में आई? अरे क्या हुआ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कौन सा पद 0 होगा? 30वां। यहां तक बात सही है। और जब यहां तक बात सही है तब किसी ने मुझसे कहा, क्या कहा? तुम्हें ये क्या हो गया, ये क्यों लगा? फीवर कितने दिन से? 15 दिन। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या? ज्ञान प्रकाश है? ज्ञान प्रकाश, हाँ बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। हो जाता है कभी गम कभी खुशी, यही है जीवन। ये क्या है, मतलब ये क्या है? ध्यान रखना, जीवन में सिर्फ और सिर्फ पता क्या है? दुख। क्या है? अब सही उत्तर दिया। सुख की कभी चाह मत करना, पग पग पर सिर्फ दुख मिलेंगे, और दुख को ही अपना दोस्त बना लेना। समझे मेरी बात? तो आइए अब आइए अब मुद्दे पे आते हैं। मुझे बहुत अर्जेंट बात बतानी थी, इसलिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी श्रेणी का एनवा पद, दोस्तों ध्यान रखना, किसी श्रेणी का एनवा पद 5n प्लस 1 है, क्या है? तो एग्जामिनर आपसे कहेगा कि है किस श्रेणी का एनवा पद है। हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर काट रहा है। किस श्रेणी का एनवा, देखो जब भी आपको चेक करना है किस श्रेणी का एनवा पद है, तो हमारे पास कम से कम कितने पद होने चाहिए? कम से कम इतना तो करते T2 माइनस और T3 माइनस। अगर अंतर बराबर है तो कौन सा होगा? समांतर। तो पहला पद क्या आएगा? 5, कल बताया मैंने, नहीं बताया था। दूसरा पद कितना आएगा?
जहां जहां एन वहां वहां दो, 5 में 10 और 1, 30 कितना आएगा? बोलो बोलो। हाँ, 5 3 15 है, 11 में से 6 गया, 16 में से 11 गया। अंतर कैसा है? किस श्रेणी का एन पद है? और सारवंतर कितना है? सही है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप डायरेक्ट बोल सकते हो आज से टी एन बराबर किस टाइप का हो? ए एन प्लस बी टाइप का। तो साथियों ध्यान रखना, हमेशा यह एपी का कौन सा पद होता है? अरे सुन लो मेरी बात, कौन सा पद? एनवा पद। और सारवांतर कुछ और नहीं होता। जवाब दो, एन का गुणांक। और एन का गुणांक झलक दिख लाजा, स्मॉल ए आजा। अब जैसे मैं आपसे कहूं इधर टी एन बराबर मैंने 9999 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज मेरा मन था, और अब आपकी हिम्मत नहीं कि पहला पद निकाल पाए, और पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल, और दूसरा निकाल तीसरा, और तीनों निकाल लिया, अंतर निकालने में मुझे लग रहा है 200 क्वेश्चन में समय चला जाएगा। 200 क्वेश्चन समय तो, लेकिन फिर झलक दिख कैपिटल पढ़ा कर लो ना, पहला नंबर पे ए एन प्लस किस टाइप का? ऐसा रह रहा टिमटिमा रहा हो, है ना, मतलब बटन दबाइए, टिम 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 टिम, है ना, लग रहा है। तो कौन सी श्रेणी का नंबर है? साथियों सारवांतर नो, बिल्कुल बात सही है कि नहीं है? डायरेक्ट बताइए, पहला दूसरा तीसरा पद निकालने की जरूरत है? तभी मैंने एक बच्चे से एक बात करी, ज्यादा मैंने उसे कहा ही नहीं था, मैंने उसे कहा कि एनवा पद तो कैसा है? बोले एनवा पद अगर मान लो 5 है, अब सोच समझ बताना, अब तो मान लो हो गया। तो उसने कहा कि किस श्रेणी का, अभी जीपी भी हो सकता है तो हम समझा देंगे, किस श्रेणी का एनवा पद है? किस श्रेणी का एनवा पद है? आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर क्या होगा? और अगर एपी होगा तो कहां? क्या आपका ये एन प्लस बी टाइप का है? नहीं है। कौन कह रहा नहीं है? पहले आइए, रायता फैलाते भैया, इधर टीएन बराबर कितना है बच्चों? अगर 5 के साथ एन होता क्या होता? तो जहां जहां एन वहां वहां 1, वहां वहां 2, वहां वहां 3। सही बात है, लेकिन जैसे ही तुमने रखा, मैंने आपसे एक और प्रश्न कह दिया, इस श्रेणी का पहला पद बताओ, कौन सा पद? तो आप एन की जगह क्या रखोगे? क्या यहां कहीं एन है? तो इसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? ये जैसा है वैसा ही। अगर यहां एन होता तो 5 है कम, और अगर मैं कह रहा हूं एन बराबर 2, क्या कह दिया? तो आप यहां तो क्या लिखेंगे, लेकिन यहां क्या करोगे? अगर यहां 5 एन होता तो 5 कम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 3 15, लेकिन यहां एन नहीं। बोलो, एन नहीं है। क्या एन है यहां पर? जब एन नहीं है तो कोई प्रभाव पड़ता? अब एन बराबर 3 रखो, मैं सिद्ध करने जा रहा हूं, तो कितना आएगा? अब मैंने आपसे कहा क्या ये समांतर श्रेणी है? कौन जवाब देगा? अरे बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। सारवांतर कितना होगा? सारवांतर तो देखिए, संजोग से 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया, अंतर कितना आया? साथियों ये बात गलत नहीं हुई, ये किस टाइप का होना चाहिए? एन प्लस। हमें लग रहा है कहीं बी का मान तो नहीं दिया गया, और नहीं मानते तो देखो, क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 0 इंटू एन प्लस 5? अरे बोलो भाई, 0 लिखो या ना लिखो, मतलब तो 5 ही हुआ। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल डी बराबर कितना मिल गया? तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है एन बराबर कितना है 7, तो कौन सी श्रेणी का एन? तुरंत आप क्या कहेंगे? और सारवंतर, क्योंकि आप तुरंत कहना मुझे बिल्कुल समझ रखा है 0 एन प्लस 7 टाइप का है, तो मिल गया एन प्लस बी टाइप का। अब मैं आपसे कह रहा हूं सपोज टी एन बराबर क्या है? 5 एन। क्या है? क्या एन प्लस बी टाइप का है? गधा, एन प्लस बी टाइप का नहीं है। बी का मान यहां शून्य कर दिया गया, क्या हो गया? बी तो कोई संख्या ही तो है, तो फिर आप बोलो किस टाइप का हो गया? एन प्लस। बताइए क्या एपी का एन होगा? और सारवांतर कितना होगा? और सिद्ध कर लो, तो टी1 बराबर 5 है कम, टी2 बराबर, टी3 बराबर 10 में से 5 गया, 15 में से 5 गया, बोलो अंतर आया कि नहीं आया? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि टीएन बराबर साथियों 999 एन। क्या ये एपी का एन पद है? कहना एग्जामिनर बेवकूफ मत समझ रखो हमें, तुम लिखना 999 एन प्लस, यस या नो, और तुरंत झलक दिख एन प्लस बी टाइप का आ जा। तो उत्तर कितना आ गया सारवंतर का, और कौन सी श्रेणी का है? समझे कि नहीं समझे? यहां तक कहानी ओके हो गई? अगर यहां तक कहानी ओके हो गई तो मैंने फिर कुछ कहा, मैंने फिर कुछ कहा, उसके तुम लिख लो, बहुत हो जाएगा फिर, पहले लिख लो जल्दी से। हाँ शुरू करिए। सही से बैठो, ऐसे टिक ले रहे हो। अभी कोई ताजा पानी भर के लाया यहाँ आसपास? अभी तुम गए थे, क्यों पानी भरने गए थे? नहीं, क्या नोट हो गया? चलिए लो, लिखो जल्दी। छठे पद का 6 गुना, सातवें का 7 गुना, तो 13वां पद क्या होगा? उसके बाद ये रिजल्ट लिख लीजिए। और लिखा हुआ सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड भी कर लेना। ठीक है, लिखो जल्दी, ये सवाल जब लिखो, कौन सा पद शून्य होगा?
रिजल्ट लिख क्या? रिजल्ट तो लिखना पड़ेगा ना। ये लिखिए 10वें पद का 10 गुना 20वें पद के 20 गुना के बराबर हो समांतर श्रेणी में, तो कौन सा पद 0 होगा? तो आपका उत्तर आएगा 30वां पद 0 होगा। ठीक है, अब लिखिए tn बराबर 5n प्लस 1 किस श्रेणी का nवां पद है? तो पहले आप पहला पद निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, उसके बाद अंतर निकालेंगे, अंतर 5 आया तो अंतर समान आया तो आपने उत्तर बोला एपी का। फिर एक रिजल्ट हमने बना दिया कि आज से ध्यान रखना एपी का nवां पद हमेशा an प्लस बी टाइप का ही होता है। हाँ, ये हो सकता है कभी बी 0 होता है, कभी ए 0 होता है, वो बात अलग है, होगा इसी टाइप का। तो एपी का nवां पद हमेशा इस टाइप का होता है और सार्वंतर जो होता है वह n का लिखा हुआ जो कोफिशिएंट है वही उसका सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस। नोट हो गया? बढ़ जाए? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जल्दी से। अब तुम कॉपी पे लिख रहे हो 99,999, तो सार्वंतर तुम वही लिखो ना, फिर एक 9 और बढ़ा दो तो नीचे। उधर क्यों ऊपर क्यों काट रहे हो यार, नीचे कर लो ना एक और, अपने घर की बात है। एक और बढ़ा दो, तो एक और 9 बढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखिए ये सवाल tn बराबर 5 किस श्रेणी का nवां पद होगा? तो कंफर्म है कि ये एपी का ही होगा, सार्वंतर 0 ही आएगा हमेशा, सार्वंतर कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए पढ़े। tn बराबर 7, तो आप उसको समझाइएगा, इसका मतलब है ये 0n प्लस 7 है, एपी का ही nवां पद है, सार्वंतर 0। जिन्होंने पढ़ लिया वो 4-5 बार रिवीजन करें, इतना करें कि याद हो जाए सब कुछ, तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। त्रिकोणमिति का 1-2 चैप्टर तो तुम्हारा पूरा याद हो जाएगा और हाल ही फिलहाल जो पढ़ा वो सब तैयार है। नोट कर लीजिए। चलिए पढ़े। कुछ रहेगा क्या? चलिए ठीक, अब ध्यान देना, लिखिए सभी लोग, समांतर श्रेणी का चौथा पद 1/5, पांचवा पद 1/4 है, तब श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो। बच्चा ध्यान दीजिए, फिर से पुरानी वाली बात, कौन सी श्रेणी का सवाल है? पहली बात। दूसरी बात, एक लाइन पढ़िए, समांतर श्रेणी का कौन सा पद? सबसे जो पीछे बैठे हैं उसके दूसरी नंबर वाली सीट पर आप खड़े हो जाइए। हाँ लिखवाइएगा जरा, हाँ लिखवाओ, क्या लिखे? चौथा पद 1/5, बहुत बढ़िया। फिर T5 बराबर, वेरी गुड, 1/4। कौन सा पद पूछ रहा है? 20वां, बहुत अच्छे। क्या लिखे? T20 बराबर, अब T20 बराबर, ये बहुत बढ़िया, A प्लस 19D। A का मान कितना दिया गया? निकालेंगे, और D का मान? अच्छा आओ निकलवाओ। A प्लस, लिखते जाइए आप लोग मन में बोलो, हाँ और बोलो, A प्लस 40 बराबर, समीकरण हल करें, क्या करते हैं? चिन्ह बदलते हैं, पहले बोलो क्लास में चिल्ला चिल्ला के, माइनस माइनस माइनस, कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है। अब क्या करें? ये कर दिया, 4 में से 3 गया, माइनस का D, बहुत सुंदर। 1/5 माइनस 1/4, लास्ट कितना आएगा? बहुत बढ़िया, 5 चाकू 4 एकम है, 4 पंच, बहुत बढ़िया। हाँ कितना? हाँ बस माइनस से माइनस, D का मान कितना? 1/, अब किसका मान निकालें? समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 में रखें? नहीं बस मजा, 1 में नहीं आएगा, तुम समझे नहीं मेरी बात। 1 में 3 है, कटेगा नहीं, इसमें 4 है, मजा आ जाएगा। मेरी बात यही टक्कर सीखनी है, तो A प्लस 4 1/20 बराबर 1/,
बस 1/5 और देखो a बराबर 1/4 माइनस 1/5 बस 4 5 5 20 5 4 गया। अरे भैया d का मान कितना आया, a का मान कितना आया, अब रखे ना तो 1/20 प्लस बचा तुम 19/20 तो कितना आया 20/20 हाँ कितना आ गया a कितना आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कौन सी श्रेणी का सवाल मैं देने जा रहा हूं, एपी का कौन सी श्रेणी का भैया, छठा पद 1/7 है कितना है, तो फिर सातवां पद 1/6 है। और सपोज मुझसे कोई कह रहा है कि सपोज कौन सा 42वां पद बताना, कौन सा 42वां, तो कैसे करेंगे बताइए, ए बोलते रहो सब लोग a + 41 सही है। आप ध्यान देना इसका मान a प्लस बोलते रहो सब लोग a प्लस बराबर माइनस 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 ये से 6 में से 5 गया 1/42 7 6 42 6 7 42 माइनस 1/42 माइनस माइनस कट गया d बराबर 1/42 रुक जाओ सही बात है। अब d का मान समीकरण 1 में नहीं किसमें रखो 6 7 तो a प्लस 6 7 42 बराबर 1/6 तो a बराबर 1/6 माइनस 1/7 कुछ गड़बड़ हो गया 6 7 42 7 6 42 1/42 कुछ गड़बड़ हो गया ये 1/42 आया, ये भी 1/42 आएगा कितना आएगा 1/42 प्लस कितना आएगा 41/42 41 और 1 42/42 कितना आएगा है ना। अब हम एक बार फिर देखते क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ जय कौन सी श्रेणी का बच्चों p वाप अन्य सिंबल ले लो m वापस कितना हो 1/, और तभी अगर 1/n है तो ये कितना होना चाहिए हाँ तेरे सामने वाली खिड़की में उल्टा आदमी रहता है हाँ ओके और n का उल्टा क्या है हाँ और इन्हीं का गुणा m n का ही गुणा करते कितना आएगा यस नो। लेकिन हाँ अगर एग्जाम में हमसे सारवांतर पूछा तो फिर हल करेंगे, क्या करेंगे नहीं हल नहीं करेंगे एक का मान लो जो जितना पूछा जाए उसका उल्टा ध्यान देना कैसे कैसे ऐसे कहां गया ये है चलो ऊपर सेकंड मेथड कौन सा मेथड बच्चों चौथा पद कितना है तभी एग्जाम में 1/5 का उल्टा और 4 का उल्टा तुमसे कौन सा पूछा 5 चकू उत्तर और देखो प्रथम पद ऐसा होना तो रायता मत फैलाना 1/1 ऐसे ही हमने दूसरा वाला किया था बच्चों सेकंड मेथड कौन सा मेथड भैया बोलो छठे का और सातवें का कौन सा पद कितना और प्रथम पद और सारवांतर मेरी बात समझे नहीं समझे अब मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं एपी का कौन सी श्रेणी का एपी का मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं 10वां पद 1/20 है तो फिर तुरंत क्या कहेगा जानते हो कौन सा पद 20 धाम 200 उत्तर तुरंत कहो 200वां पद कितना होगा। अरे बेटे प्रथम पद बताइए और सारवांतर यस या नो। सपोज मैं आपसे कह रहा हूं अब सब एक साथ बोलेंगे कौन सी श्रेणी का 50वां पद 1/100 देख लेना भैया 100वां पद 1/50 कौन सा पद एक होगा तो गुणा मत करना 5000वां पद क्या होगा और प्रथम पद कितना होगा और टी कितना होगा बोलो भाई सही बात है ठीक है ना। तो चलिए रायता फैलाना जानते ही हो अगर भूल जाओ तो रायता फैलाओ लेकिन रायता फैला रहे हो तो फिर तो कान पुराना व्यर्थ है तुम्हारा फिर तुम गांव में मेरे पे बैठ पड़ते वही ज्यादा सही रहता कहां से थे आगे शुरू करिए चलिए लिख लिया चलिए चले सेकंड मेथड हो गया बड़े इसको लिखवाना नहीं कहा अपने घर पे करके आओ खुद समझे वही क्वेश्चन है डिजिट बदला है तो छाप छाप के काज करना है घर से करना है आगे बढ़िए ये रिजल्ट लिखिए हेलो हेलो लिख गया चलिए ये लिख लीजिए ये वाला जल्दी लिखो कौन सा पद एक होगा 200वां प्रथम पद क्या होगा 1/200 सारवांतर क्या होगा
और ये सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए, घर पे अपना खुद करो, बस क्वेश्चन लिखो फास्ट। पचास में 1/100 तो 100 में 1/50 क्वेश्चन लिख लो पूरा, 100 में 1/50। बाकी तुम जानते हो कौन सा पद एक होगा तो 5000 में, ठीक है। लिखिए सवाल। समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का चौथा पद 1/5, पांचवा पद 1/4 है, तब श्रेणी का, तब श्रेणी का 14वां पद ज्ञात कीजिए। तब श्रेणी का 14वां पद, जल्दी से उत्तर देना है, लिख लो पहले। 14 आएगा, 4 आएगा, 1/14 आएगा, सॉरी 1/20 आएगा, जल्दी बोलो तो पढ़ लिया है। हाँ भाई, क्या सिर्फ चौथा पद कितना बेटा? 1/5, पांचवा पद कितना? 1/, तो कौन सा पद पूछ रहा है? 14वां। कितना आएगा आंसर बच्चों? 1/, कितने लोग 1/20 आ गया? बस इधर देखो, अरे भैया कौन सा पद पूछ रहा है? अरे गधो, जब 20वां पूछता कौन सा पूछता तो तुम्हारा उत्तर क्या आता? कितना आता? 1 आता। कितना आता? 1। अच्छा, ऑप्शन 1 बनाया नहीं हमने, तभी याद रखे दिमाग लगा लिए। 1। ध्यान देना, आज से बच्चों कौन सा पद पूछ रहा है? 14वां। तो 14वें का सूत्र क्या लिखोगे आप लोग? a प्लस, लेकिन ध्यान देना, इतने समझदार हो कि अब a डी कम से कम ना निकालो, है ना। a का मान डायरेक्ट क्या आएगा और d का मान क्या आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया 4 का उल्टा और 5 का उल्टा। ऐसे सवालों में a का मान कितना आता है और d का मान कितना आता है, ये मेहनत बची कि नहीं बची? और जब बच गई तो 1/20 प्लस 13/20, सही है। 14वां 13 समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम आपसे इसी सवाल में कौन सा पद बताना है? 13वां। कौन सा बताना है? तो आप लोग तुरंत क्या कहेंगे? a प्लस 12d, और a का मतलब 1/20 और 12/20, तो आंसर क्या आएगा? कई सवाल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, लेकिन हर बार a और d हमें निकालना नहीं पड़ेगा, समझे मेरी बात? बाकी सूत्र लगाओ, वहां a और d का मान रख दो। यहां तक सही बात है? चलिए बढ़िया, आगे नोट कर लो, किसी नोट करना नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब तक हमने जो पैटर्न पढ़ा, ध्यान रखना, एक पैटर्न जरा जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। एक पैटर्न हमने पढ़ा, ध्यान देना। हमने यहां से कहा कि मान लीजिए 8वां पद 6 है और छठा 8 है, 8वां 6 और छठा 8 है, तो अब मैं आपसे कहूंगा विच टर्म इज 0, कौन सा पद 0 होगा? जल्दी बोलो आंसर। 14वां। कौन सा पद होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? कितना होगा? तो कैसे? मैचिंग, मैचिंग 8 6 में से कितना घटा देंगे, कितना आएगा? और मैं कहूं सार कितना आएगा? पहला टाइप ये था। दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग 2023 में आए हो और 2024 में सिलेक्शन लेना है, किस श्रेणी का एनवा पद है? एपी का, क्योंकि ये किस टाइप का है? सही बात है। और सारवांतर कितना होगा? 2023, सही बात है। तीसरी बात मैं आपसे कहूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं आपसे कहूं 50वें पद का 50 गुना और 40वें पद का 40 गुना आपस में बराबर है, तो मैं आपसे कहूं विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 0, कौन सा पद 0 होगा? जल्दी बोलो। कौन सा पद? 90, सही बात है, क्योंकि आपको पता मैचिंग, मैचिंग तो 5 4 9, और हमने आपसे कहा इन्हीं का योग कितना होता है, ये सिखाया था हमने आपको। अरे भैया भूल गए? चौथे का, पांचवें का, तो 9वां कितना होगा? तो a प्लस 8d, झलक दिख, एक बार यहां से उत्तर आ जा, तो बैकअप है आपके पास, बाकी आपकी मर्जी है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर हमने आपसे कहा, देख लीजिए, हमने आपसे कहा मान लीजिए 30वां पद 1/50 है और 50वां पद 1/30 है, तो कौन सा पद 1 होगा? कौन सा पद 1 होगा? कौन सा पद होगा? 1500, क्योंकि 30 का उल्टा 50 का उल्टा, तो हमने तुरंत कहा 1500वां पद कितना होगा? 1। एमएनवा पद कितना बताया था? 1। अगर मैं आपसे कहूं a का मान कितना होगा, d का मान 1/1500 और d का मान भी, सही बात है। यहां तक काम हो गया सबका। अब बढ़िया आगे हेडिंग डालिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी के जो n पदों का योग होता है वह होता है बच्चों n/2, क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू t, जहां पे बच्चों a जो है वह होता है प्रथम पद, क्या होता है? प्रथम पद, और d जो होता है बेटा वह होता है सार्वांतर, क्या होता है? और n क्या होता है जरा बताइए? पदों की संख्या, क्या होता है? पदों की संख्या। और Sn क्या होता है? श्रेणी के n पदों का योग। नोट करिए सूत्र को। अब कहानी शुरू होगी योग की, किसकी होगी? योग की। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। चलिए बढ़िए, अब लिखिए इसी में सवाल।
श्रेणी 2 4 6 8 में 20 पदों का योग ज्ञात करें। 20 पदों का योग ज्ञात करें। कितने पदों का योग? 20 पदों का योग ज्ञात करें। अब आप बताइए इसका पहला पद कितना है, बोलिए बताइए। सारवांतर कितना होगा? तो श्रेणी कौन सी है? कंफर्म हो गया। तो कितने पदों का योग बताना है? तो n बराबर कितना हो जाएगा? तो 20 पदों का योग s 20 क्या होगा? अब बोलिए 20 बटे 2 2a प्लस 20 में से क्या और इंटू डी। डी का सूत्र क्या है? 2। अब ये कहते हैं 10 2 दूनी 19 दूनी 38 कितना आएगा बेटा? 10 38 4 42 42 धन 420। एक बार और योग का ऐसे देखो डायरेक्ट निकाल लेंगे और आसानी से। बताइए कैसे? 2 4 6 8 कहां तक लिखोगे? 20 तक। और 20 में से होगा 40 और सबको कैलकुलेटर से जोड़िएगा डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब आप सोचिए मैं आपसे कहूं कि 50 पदों का योग या मैं आपसे कहूं 100 पदों का योग, तो आप यहां से लेकर मेडिकल तक ले जाओगे बिछाते हुए दिवाली की चटाई तरह और कैलकुलेटर जोड़ते रहो बढ़िया तरह। 2 रुपए का शैम्पू, 4 रुपए का मसाला, 6 रुपए को पता आता है भाई, 8 का 10 का। मेरे पास में अच्छा सारे प्रोडक्ट 5 और 10 के साथ जाते हैं, 5 10 15 है, कोई 7 रुपए प्रोडक्ट नहीं आता है पैकेट में। पैकेट में नई बात आविष्कार हो गया आज, 7 रुपए पैकेट में आने लगा। 8 रुपए का कोई प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं है। 9 रुपए का कोई प्रोडक्ट नहीं है, है? छोड़ो। देख रहे हो भाई साहब, तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ यही भरा है। तुम यार बिल्कुल लग भी रहे हो गर्मा गर्म समोसे तरह, एकदम ताजा समोसा लग रहे हो। हरी चटनी लाल चटनी वो खाएं सब लोगों को पेट भर जाएगा भाई। हाँ चलो कोई बात नहीं, उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया करने का। देख रहे हो कितना तुम्हें ज्ञान है। 8 रुपए समोसा आता है और यही मैं भी सवाल अगर पूछो तो रुक जाओ बेटा। चलिए अगला सवाल, सभी लोग उत्तर करेंगे जिस तरह से आपने समोसा बताया वैसे उत्तर बताएंगे। 3 5 7 9 12 कमेंट और आपको 6 पदों का योग बताना है। शुरू करिए। 6 पदों का योग 48 6 पदों का योग निकालिए, सब निकालिए। 6 में 5 3 में 5 देंगे 2 कितना बच्चों? 48 कितने लोग आ गया? अरे रुको 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 ए भाई ए आंसर इधर आंसर होगा निम्नलिखित में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। सावधानी हटी तो रखना हटी। अब बोलो 8 रुपए का 3 2 5 2 7 2 9 3 क्या ये ओपी है? तुम्हें तुम्हारी भावनाओं से वो गिरा देगा। तुम्हारी आदत बन चुकी है सिर्फ यहां तक झांकने की और यहां तक तुमने झांका नहीं, तो ये ओपी थी ही नहीं और एपी नहीं थी तो मामला साफ गलत हो गया। ठीक है ये बात याद रखेंगे। आइए इसी को मैं सही कर देता हूं, मैं क्यों लिखूं 12? आप सही है। अब ये एपी है और इसका उत्तर कितना आएगा? 48। यस नो? तो इसका मतलब है भावनाओं में चले जाना पेपर में, जहां तक दी गई वहां झांक के देखो। अब तो सही है 3 2 5 2 7 2। अब उत्तर देखो 6 पदों का योग देंगे 48 आएगा। नोट कर लीजिए मेरी बात समझे, यही होता है। ठीक है अब कौन सी क्लास होगी? चलिए भाई यहां तक हो गया। एक सवाल और देख लो। ए भाई इधर देखो, अरे बातें करने लगे तुम लोग, सब बेकार कर दिया। कौन सी श्रेणी का सवाल देने जा रहे हैं? एपी का। अरे भाई चौथा पद मान लीजिए क्या है? 1/5 कितना है? और पांचवा पद कितना है? 1/4। तो मान लीजिए वो आपसे एग्जाम में कहेगा कि आप 20 पदों का योग बताओ। कितने पदों का? कितने पदों का? 20 पदों का। तो आप बताओ कौन सी श्रेणी का सवाल है? कितने पदों का योग पूछा है? क्या आप सूत्र लिखवा सकते हैं इसका? लिखवाइए जरा। 20/2 2a प्लस 19। हाँ सही नहीं क्या? 19 सही बात है। हाँ ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ती जीवन में, तुम्हें भी करनी चाहिए। मकड़ी को देखो सवाल लिख दो, चक्कली को देखो सवाल लिख दो। अभ्यास से आएगा, कहां से आएगा? अब काटो 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 काटो। बहुत बढ़िया क्या बात है। 2a प्लस 19 ए और डी का मान कहां से आएगा? तो राइट फैलाए, राइट फैलाए। हाँ इस क्लास में बैठा हुआ तमाम लड़का वो एक नंबर का गधा होगा कि इतना पैसा बर्बाद करने के बाद वो मार्केट में लिख रहा है ए प्लस। ये काम करने का तेरे सामने वाली खिड़की में उल्टा आदमी रहता है। अरे मैचिंग, लेकिन उल्टा मैचिंग। तो तुरंत आंसर का मान आना चाहिए दुनिया वालों। बटे का मान बटे और बच्चों 10 2/19/10 इंटू 19 2 21 बटे बच्चों 10 दूनी आंसर। ये चलो अब रुक ठहरे रहो, पूरी क्लास से पूछेंगे, समय देंगे। एपी का सवाल है, तैयार है ना? लिखें तैयार है? छठा पद 1/7 सातवां 1/6 हो जाओ शुरू। 42 पदों का योग हो जाओ शुरू। पेन चलाओ तुम तो बहुत पीछे दौड़ रहे हो। पेन से तुम्हें डर लगता है बचपन से, तुमने कभी पेन नहीं चलाया। आगे आने लगे उत्तर आने लगे। एक आंसर बहुत चर्चा में दिख रहा है। एक कह रहा है 45/2, एक कह रहा है 41/2, एक कह रहा है 43/2। हमें तो कंफ्यूज करना भाई, मेरी बात समझे? हाँ अभी लगे हैं सब बहुत तेजी से। टाइम इज अप। आइए सभी लोग सामने देखिए कितने लोगों का इनमें से कोई आंसर आ रहा है। 43/2 कितने लोगों का है? हाँ इधर देखो 42/2 बताना है, क्या लिखेंगे? बोल तो दो 42/2। फिर सही बात है। ए का मान और डी का मान 21 और 2/6
42 और 41 बटे 42 और ध्यान देना 21 और 41 बच्चों 43 बटे 42 और 21 दूनी 42 43 बटे 2 बिल्कुल सही आंसर सही है। लेकिन अगर हम चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। आज से दुनिया वालों जय चिपकमा का नाम लेना, आज का ये आखिरी रिजल्ट है। सुनिए कौन सी श्रेणी का सवाल हो बच्चों, पीवा पद 1 बटे क्यों बोले और तब यहां क्या बोलेगा सही है। और हेलो 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 अगर आपको इन्हीं का गुणा पूछा जाए पी क्यू पदों का ईओ क्या है ये ईओ तो ध्यान देना आपका उत्तर आएगा पी क्यू प्लस 1 भाई। जैसे साथियों ध्यान देना आपको ये निकालने की जरूरत पड़ी क्या, तो ये निकाल सकते हो। और मैं चाहता हूं ये भी ना करिए आप तो कितने पदों का योग 60 इन्हीं का गुणा पूछा जाए तो 42 में 1 जोड़ दो और बटे 2 कर दो 43 बटे 2। ये चलो और रुको पीछे चलो एक और बता बस। हाँ कितने 5 चाकू तो 20 में क्या जोड़ दे और किससे भाग कर दे 21 बटे। ये चलो तो अब बच्चों अब बस हो गया बस देखो। हाँ पहला सवाल देखिए सभी लोग तैयार हैं। 50वां पद 1 बटे 100 है तो 100वां पद 1 बटे 50 है तो बताओ आप मुझे कितने मतलब कितने पदों का योग 5001 रुपया होगा। 5001 बटे 2 होगा। समझ रही बात, ये ऐतिहासिक सवाल है तो कहीं ढूंढने से मिलेगा नहीं, मैं बता देना तुम्हें। हाँ सामने वाली खिड़की उल्टा आदमी तो बच्चों ए का मान सब बताओ जरा 1 बटे और डी का मान और कितने पदों का योग तो 5000 पदों का योग होगा 5000 सही है ना। चलिए ये नोट हो गया था करो भाई बहुत अभ्यास करने की जरूरत होती है। मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है हार्ड वर्क तो फावड़ा वाला भी हार्ड वर्क करता है, सिवाय मेरे के कुछ बना ही नहीं पाता समझे। 21 बटे 2 देखो डायरेक्ट आया नहीं, इसको बोलिए सेकंड मेथड। कभी आप अनुभव करें इसी को लॉन्ग तरीके से करें ना तो ए और टी निकालने में 1 पेज लगेगा, ये ऊपर आधा पेज 1.5 पेज का। बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा। यूपी का कहना कि हम क्वालीफाई नहीं हुए क्योंकि मैंने लॉन्ग तरीके से किया था, क्वेश्चन ही नहीं अटेंड कर पाए। अब वो तुमसे कहेगा यस तुम वास्तव में ज्ञानी हो लेकिन तो हमारी संस्था में कभी नहीं आओगे क्योंकि हम हमेशा 180 मिनट देंगे। कितने मिनट 180 मिनट बस ज्ञानी बने रहो पढ़े आएंगे। देखिए आने वाले दिनों में सब टेस्ट में क्वेश्चन होंगे, मैं ऐसे लिख दिया करूंगा, कहूंगा प्रथम पद बताएं, फिर कहूंगा सामान्य बताओ, फिर मैं कहूंगा 42 पदों का योग बताओ, फिर मैं कहूंगा 42वां पद बताओ। ये तो 0 बता रहे हैं। 1 42वां पद कितना था 1। लिख लो भैया रिजल्ट लिख लो, ये जरूरत का था। ये लिख लो रिजल्ट लिख लो यहीं पर a बराबर 1 बटे पी क्यू, डी बराबर 1 बटे पी क्यू और पी क्यू वहां पर पूछा जाए तो उत्तर 1 और पी क्यू पदों का योग पूछा जाए तो